नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूं अर्षिता। मध्य प्रदेश में सियासत का सिलसिला जारी है। ऐसे में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 में डिजिटल प्रचार की शुरुआत की है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा 219 रथ सभाएं होंगी, वहीं प्रदेश में 50,000 रथ सभाएं भी होंगी। इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे संवाददाता संदीप नागर। आइए जानते हैं संदीप से कि किस तरह की ये रथ सभाएं होने जा रही हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह के संदेश दिए जाने वाले हैं? मैं आपको बता दूं कि मिशन 2023 के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही डिजिटल तरीके से चुनाव मोर्चा संभाल चुकी है और उसी कड़ी में आज बीजेपी ने 219 हाईटेक रथों को हरी झंडी दी है। ये जो रथ है ये 230 विधानसभा सीटों पर जाएंगे और बीजेपी की जनहितैषी योजनाओं को लोगों के साथ साझा करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्र की डबल इंजन सरकार के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। 219 रथ जो है ये एक दिन में लगभग 10 सभा करेंगे, यानी एक जो रथ है वो 10 सभा करता हुआ विधानसभा में नजर आएगा। यानी कि इस प्रकार से 230 सभाएं जो विधानसभा में चलने वाली है ये अलग अलग दिन पहुंचेंगे और लगभग एक दिन में 2000 से 2300 सभाएं आयोजित की जाएगी। यानी कि चुनाव प्रचार को इस बार पूरा डिजिटल भाजपा की ओर से बना दिया गया है और डिजिटल माध्यम से बीजेपी इस बार चुनाव मैदान में उतर चुकी है और यही कारण है कि बीजेपी ने आज अपने हाईटेक रथों को हरी झंडी देकर डिजिटल माध्यम से चुनावी जंग छेड़ दी है। जी देखिए संदीप, जिस तरह से बीजेपी के द्वारा इस चुनाव को हाईटेक किया जा रहा है, जिस तरह से प्रचार जो है डिजिटल किया जा रहा है, तो ये डिजिटल रणनीति भाजपा के लिए कितनी कारगर सिद्ध होगी? मैं आपको बता दूं कि डिजिटल तरीके से भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने चुनाव मोर्चे संभाल रखे और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी इन दिनों डिजिटल तरीके से ही लगाती हुई नजर आ रही है। उसी कड़ी में अगर बीजेपी की बात की जाए तो ये हाईटेक रथ आज बीजेपी की ओर से हरी झंडी दिखाई गई है, जहां तमाम क्षेत्रों में आला अधिकारियों और आला नेताओं ने हरी झंडी दी है। तो वहीं वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इनको भोपाल से हरी झंडी दिखाई है। यानी कि ये तमाम जो रथ है ये 50,000 जो सभाएं आयोजित करेंगे, इनमें कम से कम 1 करोड़ लोगों को बीजेपी की ओर से साधने की कोशिश की जाएगी। यानी कि कहा जा सकता है कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में डिजिटल मोर्चे पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को परास्त करने की तुक में लगी हुई है और यही कारण है कि बीजेपी ने आज इन हाईटेक रथों को हरी झंडी दी है और उसके माध्यम से तमाम उन समीकरणों को बदलने की भी कोशिश की जाएगी जो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में एक माहौल बना सके और भाजपा प्रत्याशियों को वहां पर थोड़ी आसानी हो सके। जी देखिए, जिस तरह से ये रणनीति बनाई गई है बीजेपी के द्वारा, अन्य दलों को इससे कितनी क्या कुछ परेशानियां हो सकती हैं और अन्य दल इसका सामना किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो डिजिटल और हाईटेक ये रथ है ये मध्य प्रदेश की तमाम 230 विधानसभा सीटों पर जाएंगे और यहाँ पर केंद्र की सरकार की योजनाओं के बारे में तो जानकारी देंगे ही सही, बल्कि जो राज्य की सरकार है यानी शिवराज सरकार के बारे में भी ये रथ जानकारी देते हुए नजर आएंगे और इसके माध्यम से तमाम उन ग्रामीण लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को साधने की कोशिश बीजेपी करेगी जो कहीं ना कहीं उनसे दूर होते जा रहे हैं। और जो तमाम योजनाएं, लाडली बहना योजना की बात कर ली जाए या केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना की बात कर ली जाए या फिर तमाम अन्य योजनाओं की बात कर ली जाए, यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं अन्य दलों को चुनौती देने में कामयाब होती हुई भी शायद नजर आएगी और लोगों को कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक परिणाम विधानसभा चुनाव में भाजपा को दिखाई दे सकता है और यही कारण है कि भाजपा लगातार हाईटेक रथों के माध्यम से डिजिटल वॉर करके इस चुनाव अभियान में अपनी फतेह हासिल करने की जुगत में लगी हुई है। जी, क्या संदीप, इस डिजिटल वॉर में बीजेपी के द्वारा जिस तरह से ये रथ सभाएं की जा रही हैं, तो इसके बाद क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में समीकरण बदलते नजर आएंगे? मैं आपको बता दूं कि भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इन दिनों डिजिटल वॉर जो है वो शुरू कर चुकी है और लगातार भाजपा लोगों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है। बूथों की बात कर ली जाए या फिर स्थानीय कार्यकर्ताओं की बात कर ली जाए, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी भाजपा लगातार प्रचार प्रसार में लगी हुई है। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी लगातार अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने में लगी और सोशल मीडिया का जो ये जमाना है
इसमें लगातार भाजपा और कांग्रेस स्थानीय नेताओं से लेकर तमाम उन कार्यकर्ताओं को अपने योजनाओं के बारे में अवगत डिजिटल तरीके से ही कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। और डिजिटल वोट जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, ये विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं नए समीकरणों को जन्म देता हुआ भी नजर आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में डिजिटल वॉर शुरू हो चुका है, लगातार डिजिटल माध्यम से अब चुनाव का प्रचार हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के द्वारा हाईटेक रथ सभाएं की जा रही हैं। इसका कितना फायदा बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।